नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। आज 23 दिसंबर है और 23 दिसंबर को महान हिंदू संत स्वामी श्रद्धानंद का बलिदान दिवस मनाया जाता है। 23 दिसंबर 1926 को स्वामी श्रद्धानंद की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और गोली मारने वाले व्यक्ति का नाम था अब्दुल रशीद। हमें ये बात को जानना होगा कि हमारे देश में एक या दो ही महान पुरुष नहीं हुए हैं, असंख्य महान पुरुष हुए हैं जिनके कारण हमारा समाज वैचारिक रूप से और हर दृष्टि से आज इस उन्नत अवस्था में पहुंचा है। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जैसे महान सन्यासियों के बारे में, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, शिक्षाविद भी थे, सब दृष्टि से समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति थे, उनके बारे में हमें बहुत कम जानकारी दी जाती है। स्वामी श्रद्धानंद आज़ादी के आंदोलन में बहुत सक्रिय थे। महात्मा गांधी जैसे बड़े बड़े नेताओं के सहकर्मी थे, उनके साथ में काम करते थे। और उन्होंने जब ये देखा कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल रही है, तो उन्होंने उस समय के सभी बड़े नेताओं को इस बात के लिए चिताया कि कांग्रेस की यह तुष्टीकरण की नीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति आगे चल करके हमारे देश के लिए बहुत घातक होगी। लेकिन कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति पर चलती रही, तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग कर लिया। वो एक समय था जब हिंदुओं का मतांतरण इस्लाम में और ईसाई धर्म में बहुत तेजी के साथ कराया जा रहा था। मूल निवासी ही जिस देश के धर्म छोड़ने लगे तो उस देश का क्या हाल होगा, ये बात स्वामी श्रद्धानंद बहुत गंभीरता के साथ समझ रहे थे। इसलिए जो हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम और ईसाई हो गए थे, उनको वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि आंदोलन नाम का एक आंदोलन चलाया, जो मुसलमान और ईसाई हो चुके हिंदुओं को वापस हिंदू धर्म में लाने के लिए कार्य करता था। यह आंदोलन इतना प्रभावी था कि बहुत से हिंदू वापस, जो पहले मुसलमान और ईसाई हो गए थे, वापस हिंदू धर्म में आने लगे। स्वामी श्रद्धानंद का जो व्यक्तित्व था बहुत ओजस्वी था, बहुत साहसी था और बहुत प्रभावित करने वाला उनका व्यक्तित्व था, क्योंकि वो एक शिक्षाविद भी थे। गुरुकुल कांगड़ी जो आज हरिद्वार में है, ये विश्वविद्यालय उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया है। तो ऐसे व्यक्तित्व के जो स्वामी थे, उनसे चर्चा करने के बाद वो सारे हिंदू जो मुस्लिम हो चुके थे, ईसाई हो चुके थे, वापस अपने धर्म में आने लगे। 1923 की पहली छमाही में 18,000 हिंदू जो दूसरे धर्म में जा चुके थे, वापस हिंदू बन गए, पहली छमाही में 1923 को। ये सब देख करके वे लोग जिन्होंने हिंदुओं का धर्मांतरण अपने अपने धर्म में कराया था, बहुत विचलित हो गए और स्वामी जी को अपने रास्ते से हटाने के लिए यत्न करने लगे। और इसी प्रक्रिया के तहत 23 दिसंबर 1926 को एक अब्दुल रशीद नाम का एक व्यक्ति स्वामी जी से मिलने दिल्ली में आया, उनके आश्रम में, और यह खबर भिजवाई स्वामी जी के पास में कि वो धर्म की चर्चा करना चाहता है स्वामी जी से। स्वामी जी ने उसे अंदर बुला लिया और उनका जो सेवक था स्वामी जी का, उससे उस अब्दुल रशीद ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी ला दो। वो पानी लाने के लिए दूसरे कमरे में चला गया और इस अब्दुल रशीद ने स्वामी श्रद्धानंद जी की 2 गोलियां मार करके हत्या कर दी। इस तरीके से 23 दिसंबर 1926 को 70 वर्ष की आयु में स्वामी जी का बलिदान, सनातन धर्म के अद्भुत कार्य करते हुए उनका बलिदान हो गया। साथियों, ये जो मतांतरण की प्रक्रिया है, ये आज भी हमारे देश में चल रही है। इसलिए स्वामी जी का वो जो शुद्धि आंदोलन था, वो आज भी प्रासंगिक है। आज भी बहुत से जो मतांतरण कराने वाले लोग हैं, जो हिंदुओं का मतांतरण कराते हैं, वो आज भी जेलों में बंद हैं। यानी वो प्रक्रिया आज भी रुकी नहीं है। इसलिए स्वामी जी का शुद्धि आंदोलन आज भी प्रासंगिक है, हमें इस बात को समझना चाहिए। स्वामी जी एक पत्रकार भी थे
अर्जुन, तेज और लिबरेटर जैसे पत्रों का संपादन उन्होंने उस समय किया था। स्त्री शिक्षाओं पर भी वो विशेष ध्यान देते थे और युवाओं को मस्तिष्क रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने के लिए भी वो कार्य करते थे। इसलिए स्वामी श्रद्धानंद का हमारे भारतवर्ष में बहुत विशेष स्थान है। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके बारे में हमें जानकारी बहुत कम दी जाती है। वो एक आर्य समाजी नेता थे, आर्य समाजी संत थे। स्वामी दयानंद जी से भी उनकी मुलाकातें हो चुकी थी। स्वामी श्रद्धानंद तो पहले अपने जीवन के प्रारंभिक काल में अपनी युवा अवस्था में नास्तिक थे। स्वामी दयानंद जी के संपर्क में आकर के वो आर्य समाजी बने और धर्म में उनकी विशेष रुचि हुई। आर्य समाज के लिए उन्होंने बहुत कार्य किया। तो साथियों, आज 23 दिसंबर को हमें स्वामी जी को निश्चित रूप से स्मरण करना चाहिए और सनातन धर्म के लिए उन्होंने जो कार्य किया उस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को तत्पर रखना चाहिए, तभी इस देश का कल्याण हो सकेगा। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं। कल किसी और हाँ, आपने अगर मेरे इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब भी करें। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।